हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी जो रिसेंट एक अनाउंसमेंट आई है कि लेयर एज जो है वो बाइनेंस के अल्फा प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है एंड इसकी वजह से यूज़र्स में बहुत एक्साइटेड में बहुत सारे यूज़र्स खुश हैं एंड बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सोच रहे हैं अब उनको हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट होने वाला है। बट गाइस सब्र करो, ये न्यूज़ बहुत ही बुरी न्यूज़ है एंड अब मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो एयर ड्रॉप से ज़ीरो हो चुकी है। रीज़न क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, आपके व्यूज़ फार्म करेगा कि गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन बाइनेंस पे ये लिस्ट हो गया, वाओ वाओ। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना एंड चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है ना। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी अनाउंसमेंट आया कि जो लेयर एज है वो उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 2 जून को बाइनेंस अल्फा के ऊपर और एलिजिबल यूजर्स नीड टू यूज बाइनेंस अल्फा पॉइंट। अगर आपके इनके अल्फा पॉइंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास होंगे तो आप लोग एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड जैसे ही यूजर्स ने देखा यार बाइनेंस अल्फा पर आ रहा है तो बहुत सारे यूजर्स बहुत खुश हो गए, है ना। मेरे मेरे भी जो ग्रुप है एक दो लोगों ने जो बताया कि बहुत ही बिग न्यूज़ है। बट गाइज ये बहुत ही बकवास बहुत ही वाहियात काम जो है वो लेरेज ने करा है। मैं बताता हूं क्यों। देखो फर्स्ट चीज समझो कि बाइनेंस लिस्टिंग और बाइनेंस अल्फा दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों एक चीज नहीं है। जैसे जब बाइनेंस अल्फा लिस्ट हुआ था उन्होंने यहाँ पे देखो शो करा था कि देयर इज नो गारंटी सम टोकन शोकेज ऑन बाइनेंस अल्फा मे इवन बी कंसीडर। सो बाइनेंस अल्फा पे जो टोकन आएंगे ये जरूरी नहीं है कि वो बाइनेंस एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो जाएंगे। तो अब आप बोलोगे यार बाइनेंस अल्फा है क्या, फिर है तो ये बाइनेंस का ही। यस बाइनेंस का है, बट ये बाइनेंस की एक पैसे कमाने की मशीन है। मशीन किस तरीके से है, आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज्यादा अब जो प्रोजेक्ट है वो एयर ड्रॉप ले लेके आ रहे हैं और यूजर्स के साथ रख कर रहे हैं। एंड सेम चीज जो है वो बाइनेंस का अल्फा प्लेटफॉर्म करता है। आप थोड़े से पैसे दो, आप अपने टोकनोमिक्स में चेंज करो, बाइनेंस यूजर्स को प्रॉफिट दो, बाइनेंस को एलोकेशन दो और बाइनेंस जो है वो अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे आपका टोकन लिस्ट कर देगा। इससे कोई मैटर नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है या खराब है। आपको ध्यान होगा आई थिंक कुछ टाइम पहले एक हैशटैग चला था बॉयकॉट बाइनेंस अल्फा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं उसके अंदर क्या हुआ था एंड ये किस तरीके से हमारे साथ स्कैम करेंगे। देखो बाइनेंस अल्फा में कोई भी प्रोजेक्ट जब एंटर होता है तो उसके पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और ये चारों हमारे साथ भी होंगे। अर्ली यूजर्स को ये हटा देंगे। अब क्या होगा, लेयर एज के जो टोकनॉमिक्स है उसमें चेंज होगा। सिर्फ एयर ड्रॉप की जो 26% एलोकेशन है वो जो एलोकेशन हम लोगों को मिलनी थी वो मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो बाइनेंस अल्फा की तरफ मूव कर जाएगी और एयर ड्रॉप का रीडिजाइन होगा फॉर द हाइप। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये काफी प्रोजेक्टों में हो भी चुका है पहले, ठीक है ना, एंड बहुत शोर हुआ था। एंड उसके बाद ही बाइनेंस का जो अल्फा है उसका बॉयकॉट हैशटैग चला था। टोकनॉमिक्स भी चेंज होगी एंड जो टोकनॉमिक्स जाएगी वो बाइनेंस के जो यूजर्स हैं, बाइनेंस के व्हील्स हैं, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जाएगा और बाइनेंस के जो वॉलेट यूजर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब हम लोग महीनों सालों से हम लोगों ने पीओएच करा, कहीं कुछ करा कहीं कुछ करा, तो हम लोगों को उतनी एलोकेशन नहीं मिलेगी जितनी बाइनेंस वॉलेट यूजर्स को बिना कुछ करे मिलेगी। एंड बिना कुछ करे मतलब व्हील्स हैं, राइट। अगर आप बाइनेंस अल्फा के आप जाके देखोगे उनका अगर एयर ड्रॉप के लिए क्या क्राइटेरिया है तो आपको पता पड़ेगा कि अगर आप व्हील नहीं हो, $100-200 एक आम आदमी की तरह ट्रेड कर रहे हो, सो देन यू विल गेट नथिंग, ठीक है ना। ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है गाइस। बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट करने के लिए आप लोगों को जैसे मैंने बताया दो चार चीज़ें करनी है और आप बाइनेंस अल्फा के ऊपर लिस्ट हो जाओगे। और बाइनेंस अल्फा का आरओआई आप चेक करना, जब भी कोई प्रोजेक्ट बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हुआ है वो हमेशा डंप हुआ है, ठीक है। वो कभी पंप नहीं हुआ, आज तक उसने कभी पंप करा ही नहीं है। तो सेम चीज़ जो है वो लेयर एच के साथ भी होगी। एक्साइटेड मत होना और लेयर एच के टोकन को होल्ड आप लोग बिल्कुल मत करना, ठीक है। मुझे ये न्यूज़ सुन के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 2 जून को हो जाएगी, मतलब 2 जून से पहले हम लोगों को इसका चेकर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है हम लोगों को 2 जून के बाद भी चेकर जो है वो मिले, क्योंकि ये अब ये एयर ड्रॉप में चेंजेस होंगे। यही था इस वीडियो में। डेट्स ऑल फ्रॉम माय गाइज एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और दूसरे इन्फ्लुएंसर से मैंने अलग एक तरीके का अपना रिव्यू दिया।
सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय गाइस एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना एंड जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो बाय गाइस।